जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि किरण के पास 24 सफ़ेद मनके हैं और रेशम के पास 18। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि देखो, एक तो लैंग्वेज में आपको यूज़ करता है वो समान संख्या, और आपको दूसरा चेक करना है कि एंड में क्या लिखा हुआ है। एंड में लिखा हुआ अधिकतम। तो देखिए, अगर ये कहता है संख्या समान है और अधिकतम कहता है तो सिर्फ आपका क्या निकलेगा, HCF। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी करा था। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका था 7। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ संख्या समान है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कम से कम, यानी कि मिनिमम। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज देता है पेपर में, तो भाई हम HCF निकालने के बाद नंबर में डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है मैक्सिमम, तो सिर्फ HCF निकलेगा। तो 24 और 18 का आप HCF निकाल दो। कोई ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो तो वो 6 है। 6 चौक 24 और 6 तिया 18। अब ये दोनों नंबर एक साथ डिवाइड नहीं होंगे, तो आपके पास HCF के आगे 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा रवि के पास 1530 अंडे हैं, विनीता के पास 2380 अंडे हैं। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, कह रहा अंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टून रवि और विनीता दोनों के लिए उपयोग हेतु स्वीकार्य हो, उनमें कोई खाली जगह ना हो और कोई भी अंडा बिना पैक किया ना रहे। तो देखिए, इंग्लिश में यूज़ कर रहा है मैक्सिमम नंबर। तो भाई इसके लिए आप क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो 1530 और 2380 का क्या निकाल देंगे आप, HCF। तो भाई ये पहली बार 10 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर, और फिर ये डिवाइड हो जाएंगे 17 से। 17 नियम 153, और 17 से कट जाएगा 17 एकम 17, 17 चौक 68। अब ये दोनों नंबर एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो HCF के आगे आपके पास 10 इंटू 17, यानी कि 170, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि 153 और 238, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 17 से ही कट रहा है। तो भाई इसका तरीका होता है कि मान लो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि 153 और 238 किस नंबर से डिवाइड होगा, तो इसके लिए आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 85, और 85 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 70। तो यहाँ पर 17 आ गया ना, तो इसीलिए मैंने इस नंबर को 17 से काट दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जो 155, 260 और 315 को विभाजित करेगी और शेषफल क्या बचेगा, 5, 10 और 15। तो भाई आप इस गिवन नंबर में से शेषफल को माइनस करो। तो 150, इसको माइनस करेंगे 10, तो ये बचेगा आपका 250, और अगला रिमाइंडर है 15। तो 15 माइनस करते ये कितना बच जाएगा, 300। अब भाई जो डाटा आपके पास आया उसका निकालेंगे आप HCF। तो भाई एक ऐसा नंबर जो तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सकता हो तो वो है पहला 10। 10 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 6 15, 5 25 और 5 6 का 30। अब ये तीनों नंबर एक साथ किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो HCF के आगे आपके पास 10 इंटू 5, 50 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 7 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। देखिए भाई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो वो होती है 10,000। कह रहा है 7 से भाग करना है, इसको 7 से डिवाइड करो एक बार। 7 एकम 7, और ये 7 चौक 28 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और 6 और 7 अट्ठे 56। आपके पास 4 रिमाइंडर बचा। तो देखिए, अगर आप 10,000 में से
4 रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो नंबर ऐसा होगा कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। भाई 10,000 को 4 से माइनस करेंगे आप तो आपके पास आएगा 9,996। तो ये नंबर जो है ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 6। तो भाई रिमाइंडर 6 बचाने के लिए 6 उसके अंदर एक्स्ट्रा भी तो होना चाहिए, तो इसमें 6 एक्स्ट्रा ऐड कर दो। 6 और 6 12, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10। तो भाई आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो संख्याओं का योग 60 है। तो संख्या नहीं पता, आप मान लीजिए x प्लस वाई, इन दोनों का सम है 60। कह रहा है HCF 12 है, एलसीएम आपके पास 72 है। तो कह रहा है इसका रेसिप्रोकल का सम बताइए। तो देखिए आपके पास जो संख्या थी वो x और आपने क्या मानी है y, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/x प्लस 1/y। तो भाई अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा, ऊपर बचेगा x प्लस वाई। इट मीन्स आपसे वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए x प्लस वाई अपॉन में x इंटू वाई। तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 60। और आप जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके बराबर होता है, HCF इंटू एलसीएम। HCF आपके पास 12 है, एलसीएम कितना है 72। पहली संख्या आपने x मानी है, दूसरी क्या मानी है y। तो x y की वैल्यू क्या आ गई बताइए, 12 इंटू 72। तो भाई यहाँ पर पुट कर दो आप बस, 12 पंजे 60 होता है, 5/72। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका एलसीएम क्या है 16379। तो कह रहा है संख्या ज्ञात करो। तो भाई दो संख्या आपके पास x प्लस वाई का सम कितना कह रहा है वो 1500। और भाई एक तरीके से वो एलसीएम की बात कर रहा है, इसका मतलब x इंटू वाई की बात कर रहा है, 16379। तो देखिए आपके पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो है आपके पास ऑप्शन, और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो बाय ऑप्शन ही है। बाकी मैं आपको बेसिक भी बता दूंगा अभी। तो देखिए आपके पास पहला ऑप्शन क्या है 1489, और दूसरा क्या है 11। तो भाई अगर आप इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं y, तो देखो क्या इन दोनों का सम 1500 आ रहा है। तो 1489 में 11 ऐड करो, 9 और 1 10, 8 9 और 1 10। तो भाई आ रहा है। उसके बाद चेक करो x इंटू वाई बराबर क्या 16379 आ रहा है। तो 1489 इंटू 11। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं एक बार। तो ये 9841, 9841, 9 7 8 और 4 12 और 1 13, 4 5 और 1 6। तो भाई देखो आ रहा है 16379। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो चलो मैं आपको अब इसका बेसिक बताता हूँ। देखिए अगर बात करें बेसिक की, तो भाई आपके पास x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा था 1500, और x इंटू वाई इज इक्वल टू 16379। तो भाई यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला है। अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको 1500 दे रखी है। थोड़ी भाई इसकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था कि इससे करने में कोई फ़ायदा नहीं है। 16379। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 225, 4 बार 0, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आएगा 65516, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2184484 आएगा। और भाई अगर आप इसका अंडर रूट निकालते हैं
तो इसका अंडर रूट आएगा आपके पास 1478। तो भाई देखिए इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी चलो मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ। देखिए x प्लस वाई बराबर 1500, एक इक्वेशन तो आपको ये दे रखी थी, और दूसरी आपने क्या निकाल दी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1478। तो भाई यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो आप। तो x की वैल्यू इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। कभी भी ऐसी इक्वेशन दी हो आपको और x की वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और y की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो एक बार दोनों को माइनस करके आधा कर दो। तो भाई अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 2978 डिवाइडेड बाई 2, तो 1489 हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 22, 22 का आधा कितना होता है 11। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है 1489 और 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाने पर वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, तो आप इसका निकाल दो अंडर रूट। तो भाई यहाँ से पेयर बनाएंगे, यहाँ से पेयर बनाएंगे, जो नंबर यहाँ चलाते हैं वही नंबर यहाँ चलाते हैं। 3 3 9, 10 में से 9 हो गया 1, और पेयर ही कॉपी करते हैं। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ पर चला है 1 टाइम, तो ये आ जाएगा आपके 61। तो आपके पास क्या बचा 39। तो देखिए अगर आप 1000 में से 39 नंबर घटा देंगे तो आपके पास आएगा 961, जो कि अंडर रूट होता है किसका, 31 का। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 39 को घटाने पर अंडर रूट बना है। वो आपसे यही पूछ रहा था कि क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जिसका HCF क्या है 24। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर आप बात करेंगे, सबसे बड़ी 3 अंकों की, तो वही वो होती है 999। और 4 अंकों की सबसे छोटी की बात करेंगे आप, स्मॉलेस्ट, तो वही वो होती है आपके पास 1000। तो आपके पास HCF कितना गिवन है 24। तो भाई आप इन दोनों नंबर को 24 से डिवाइड करो, तो 24 से कटेगा 4 टाइम 96, 39, 24 से कम 24, 15 बचा ये। यहाँ 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा 96, 40, 1 टाइम चलाएंगे 24, क्या बचा 16। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना है आपको, 999 में से क्या माइनस कर देंगे, रिमाइंडर को। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, तो ये आ गया 984। और भाई छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें से पहले रिमाइंडर माइनस किया जाता है। 24 में से 16 माइनस करो पहले, तो ये बचेगा 8। और भाई आपके पास जो डिविडेंड है उसमें प्लस कर दो, 1000 में 8 प्लस कर दो, कितना आ गया आपके पास 1008। तो बस इन्हीं दोनों संख्याओं का वो सम पूछ रहा है आपसे। तो भाई 9841008 को जोड़ के बताओ क्या आ रहा है, 8 और 4 12, 8 और 1 9, 1992, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम HCF का जो योग और अंतर है वो 369 और 351 है। देखिए एलसीएम प्लस HCF का जो सम है वो 369 है, और भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 351 है। तो भाई अगर आपको यहाँ से एलसीएम निकालना है तो इन दोनों नंबर को प्लस करें और आधा कर दें। भाई शॉर्ट तरीका है ये। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे और आधा कर देंगे तो देखिए एलसीएम कितना आएगा आपका, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा 720/2, डिवाइड करेंगे तो आएगा 360, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9। अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू एलसीएम। HCF आपका 9 आया, एलसीएम 360 आया,
पहली संख्या क्वेश्चन में 72 गिवन है, तो सेकंड नंबर आप निकाल सकते हो। 9 अट्ठे 72 होता है, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो सेकंड नंबर क्या आ गया आपके पास 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो भाई सबसे पहले आप इसका लो एलसीएम, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 72, 54, 36। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36, 27 और 18। 9 से डिवाइड करेंगे 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 3 और 2 एकम 2। मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 72, 72 गुना 6 करेंगे आप तो 6 दूनी 12, 7 6 42 और 1 43। तो भाई एलसीएम क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ चुका है आपके पास 432 और रिमाइंडर कितना है 3। तो भाई जोड़ते आंसर क्या आ गया 435, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।